क्या गुरु बनना इतना आसान है? कोई भी गुरु बन सकता है? गुरु के क्या क्वालिटीज होते हैं? ढोंगी गुरु कौन होते हैं? हरे कृष्णा, भगवत गीता फॉर लाइफ की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले हम आशा करते हैं कि आप हमारे पीजी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद पिछले वीडियोस को भी जरूर देखें। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक परफेक्ट डिसाइपल के क्या क्या क्वालिटीज होते हैं। डिसाइपल बनना कुछ हद तक आसान है, लेकिन क्या गुरु बनना इतनी साधारण बात है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस स्तर पर पहुंचना मतलब कड़ी से कड़ी तपस्या होती है। बस ऐसे ही किसी फेक सिद्धियों का दिखावा करके या कोई बड़ी संस्था खड़ी करने से कोई गुरु नहीं बनता। गुरु या आचार्य का भगवान के समान स्थान होता है, क्योंकि वे भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। उनके उपदेश मतलब भगवान के आदेश के जैसे ही है। इसलिए बड़ी सावधानी और दृढ़ निष्ठा के साथ हमें अपने गुरु को पहचानना चाहिए। लेकिन पहचाने कैसे? तो आइए देखते हैं कि एक गुरु में हमें क्या क्या क्वालिटीज देखने चाहिए। पहला है इंद्रियों पे नियंत्रण होना। श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत के पहले ही श्लोक में गुरु के क्वालिटीज के बारे में बताते हैं। वाचो वेगम मनसाह क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मुदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की इच्छाओं को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जननेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। इसका मतलब यही है कि गुरु बनने के लिए इंद्रियों पर कंप्लीट नियंत्रण होना चाहिए। इस संसार में माया का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक गुरु का यही लक्षण है कि वे इन तीव्र इच्छाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, वे गुरु शिष्य परंपरा में होने चाहिए, जो स्वयं भगवान से ही आती है। श्री कृष्ण भगवत गीता के 4 अध्याय में बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ और ऋषि मुनि राजाओं ने इसे इसी प्रकार समझा। लेकिन समय के साथ ये परंपरा टूट गई और इसलिए ये विज्ञान लुप्त हो गया। अगर आप गौर करें तो भारत में ऐसी कई संप्रदाय हैं, जैसे कि ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, शिव या रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इन चारों की उत्पत्ति भगवान से ही होती है और योग्य गुरु ने इन परंपराओं को कंटिन्यू किया है। पर ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है भारत में, जहाँ ऐसे ही किसी ने अपनी संस्था शुरू करके अपने आप को आचार्य ही बना दिया। इनकी कोई योग्य फिलोसॉफिकल आधार नहीं है, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है, गुरु की शिक्षाएं परंपरा में पिछले गुरुओं की शिक्षाओं और शास्त्रों के आधार पे होनी चाहिए। मतलब गुरु जो भी उपदेश देते हैं वो गुरु, साधु, शास्त्र इन पे बेस्ड होने चाहिए। मनगढ़ंत बातें हमेशा दोषपूर्ण होती है। चौथा है, एक पोस्टमैन की तरह बिना किसी स्पेकुलेशन के जो उपदेश पिछले आचार्यों ने दिए हैं उन्हें वैसे ही देने चाहिए। अपने खुद के गलत व्याख्या प्रस्तुत किए बिना उपदेश पहुंचाए। पांचवा है, गुरु जो भी प्रचार करे वह अपने आचरण में भी लाए। इन्हें कहते हैं आचार्य। भक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि हम जो भी उपदेश देते हैं उसका पालन हमें अपने जीवन में हर समय करना चाहिए। इससे हमारी भक्ति की शुद्धता, श्रद्धा और शक्ति बढ़ती है। किसी गुरु को देख के आपको ये पता चलता है कि ये सच में उपदेशों का पालन करते हैं या नहीं। श्रीला प्रभुपाद कहते थे, प्यूरिटी इज द फोर्स। नेक्स्ट है, उन्हें शास्त्रों के निष्कर्षों को विचार पूर्वक समझना चाहिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्हें शास्त्रों के उपदेशों को जनमानस के उद्धार के लिए पहले खुद समझकर दूसरों को भी ये सही तरह से समझाना आना चाहिए। नेक्स्ट है, वे भगवान के भक्तिमय सेवा में स्थिर होने चाहिए। किसी भी प्रसंग में उन्हें भक्ति के कार्यों को छोड़ना नहीं चाहिए। और आखिरी है, उन्हें सभी को समानता के दृष्टि से देखकर उनके शुभ चिंतक बनना चाहिए। उन्हें एक मित्र के समान भी होना चाहिए और किसी से द्वेष या ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवत गीता के 5वें अध्याय में 18वें श्लोक में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। सच्चे विद्वान पुरुष अपने दिव्य ज्ञान के नेत्रों से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते इन सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। उपदेश और प्रेम देते समय एक गुरु कभी भेदभाव नहीं करते कि ये अमीर है, वो गरीब, ये बुद्धिमान, वो मूर्ख। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। अब ये सारे क्वालिटीज किन में हैं?
मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, संत तुकाराम, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, ऐसे कई बहुत सारे संत और आचार्य हुए हैं जिनमें ये गुण पाए जाते हैं। ये गुरु तत्व का सर्वोत्तम उदाहरण है। पिछले वीडियोस में हमने शिष्यों के भी क्वालिटीज देखे थे, तो ये गुरु उनके गुरु के महान शिष्य थे। तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि पहले हम अद्भुत गुरु के अद्भुत शिष्य बने, उनके उपदेशों का सही तरह से पालन करें और जीवन में निष्ठा से आगे बढ़े। अगर आप कोई गुरु ढूंढ रहे हैं तो ये सारे गुण देखने का प्रयास करें। कृष्ण की कृपा से आपको एक योग्य गुरु प्राप्त होंगे जो आपको आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेंगे। अगले वीडियो में हम ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।